नमस्कार दोस्तों, अभी देश में 2024 लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी लोकसभा चुनाव के दौरान एक मुद्दे को लेकर काफी राजनीति की जा रही है पूरे देश में। जिस मुद्दे में कहा जा रहा है कि अगर फिर से देश में बीजेपी पार्टी की सरकार बनती है या फिर इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पार्टी को 400 सीटें मिलती हैं तो भारत के संविधान को बदल दिया जाएगा इस सरकार के द्वारा। क्योंकि हाल ही में बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने बयान दिया है कि अगर भारत के संविधान में कुछ बदलाव करना है तो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को 400 सीटें लाना जरूरी है। इस केस में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं। तो क्या सच में 400 सीटें आती है तो संविधान को बदला जा सकता है क्या? और अब तक मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितना संविधान में बदलाव किया है और संविधान में बदलाव करने का क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सब इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि संविधान में बदलाव या संशोधन करने का क्या क्राइटेरिया है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत होना जरूरी है। साथ ही आधे राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत भी जरूरी होता है, तभी आप राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही भारत के संविधान में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि संविधान में अब तक कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया गया है। जून 1951 में संविधान में सबसे पहला संशोधन किया गया था। उसके बाद से ये संविधान में संशोधन या बदलाव करने का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। अगर कुल संशोधनों का औसत निकाले तो हर साल करीब 2 संशोधन होते हैं। इंदिरा गांधी जी ने तो साल 1976 यानी इमरजेंसी के वक्त संविधान में इस हद तक बदलाव किए थे कि अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी कहा जाने लगा था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने एक ही संविधान संशोधन में 40 अनुच्छेद तक बदले दिए थे। और इसी वजह से इंदिरा गांधी जी के दौरान इमरजेंसी के दौरान जो 42वां संशोधन किया था, उस संशोधन को मिनी संविधान या फिर इंदिरा गांधी संविधान भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि मोदी सरकार ने अपने इस 10 साल के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में कितना कुछ बदलाव किया था। तो दोस्तों, मौजूदा मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में यानी साल 2014 से लेकर जनवरी 2024 तक भारतीय संविधान में टोटल 8 बड़े बदलाव और संशोधन किए हैं, जिसमें से मोदी सरकार का पहला और भारतीय संविधान का 99वां संविधान संशोधन है वो साल 2014 में किया गया था। जिस संविधान संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय और देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए 99वां संविधान संशोधन है वो मोदी सरकार द्वारा किया गया था। और इस संशोधन के तहत कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना भी की गई थी। और दोस्तों, इस संविधान संशोधन को मोदी सरकार के द्वारा 13 अप्रैल 2015 को राज्यसभा और लोकसभा में जारी किया गया था, जिसको 29 राज्यों में से 16 राज्यों की विधानसभाओं ने भी अपनी मंजूरी दी थी। और देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इस संशोधन को मंजूरी दे दी थी। लेकिन इस 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने 4-1 बहुमत से इस 99वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पुराने कॉलेजियम प्रणाली से ही होगी। और कॉलेजियम प्रणाली है वो साल 1993 में अपनाई गई थी, जिस प्रणाली के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही भारत के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो की जाएगी। वही दोस्तों, मोदी सरकार का दूसरा और भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन है वो 1 अगस्त 2015 को किया गया था। और ये 100वां संविधान संशोधन है वो साल 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए भू-भाग सीमा संधि को हल करने के लिए ये 100वां संविधान संशोधन है वो किया गया है। और इस 100वें संविधान संशोधन के तहत भारत के पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा सहित 7 राज्यों से लगभग 17,160 एकड़ भूमि है वो बांग्लादेश को मिली है और 7,110 एकड़ भूमि है वो बांग्लादेश से भारत देश को मिली है। साथ ही में 111 छोटे क्षेत्र हैं वो बांग्लादेश को मिले और 51 छोटे क्षेत्र हैं वो बांग्लादेश से भारत देश को मिले थे।
और इसी 100वें संविधान संशोधन के तहत दोनों देशों ने आपसी सहमत से कुछ भूभाग को भी आदान प्रदान किया है। और इसी संविधान संशोधन के तहत कुछ समझौते भी हुए थे, जिस समझौतों के तहत बांग्लादेश से भारत में आए लोगों को भारत की नागरिकता भी दी गई थी। वहीं तीसरा संविधान संशोधन और भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन है वो साल 2016 में मोदी सरकार के द्वारा किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन है वो भारत में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने किया था, जिसका मकसद था राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करना। और इस 100वें संविधान संशोधन को राज्यों व राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद 1 जुलाई 2017 में पूरे देश में जीएसटी को लागू कर दिया था। और मोदी सरकार का चौथा और भारतीय संविधान का 102वां संविधान संशोधन है वो साल 2018 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया था। साथ ही में इस 102वें संविधान संशोधन में 2 और अनुच्छेदों को भी जोड़ा गया था, जिसमें पहला अनुच्छेद है 338B जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। और दूसरा अनुच्छेद है 342A जिस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में ओबीसी श्रेणी में किसी जाति को जोड़ना या घटाने की शक्ति है वो दी गई है, लेकिन संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श पर। यानी 102वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 342(1) के तहत अगर किसी भी राज्य में किसी जाति को ओबीसी श्रेणी में जोड़ना या किसी भी जाति को ओबीसी श्रेणी से निकालने की शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई थी, लेकिन राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श पर ही किसी जाति को ओबीसी श्रेणी में डाल सकता है और किसी भी जाति को ओबीसी श्रेणी से निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों इस 102वें संविधान संशोधन को मोदी सरकार के द्वारा फिर से संशोधन करना पड़ा था, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठाओं ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया था, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में डालकर आरक्षण दिया था। इस कारण मोदी सरकार को एक बार फिर से इस 102वें संविधान संशोधन को संशोधन करना पड़ा था। अगला मोदी सरकार का 5वां और भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन है वो 12 अगस्त साल 2019 को मोदी सरकार के द्वारा किया गया था, जिस संविधान संशोधन के तहत EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण है वो दिया गया था। साथ ही में संशोधन के तहत अनुच्छेद 16 में और अनुच्छेद 15/6 में संशोधन करके EWS वर्गों को शिक्षण सेवा में और लोक सेवा में 10% का आरक्षण है वो दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा। वहीं अगला मोदी सरकार का 6वां और भारतीय संविधान का 104वां संविधान संशोधन है वो साल 2019 में ही किया गया था। और इस 104वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 को संशोधन किया गया था, जिस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। इससे पहले ये आरक्षण की अवधि है वो 20 साल 2020 तक थी, जो अब बढ़ाकर साल 2030 तक कर दी है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार का 7वां और भारतीय संविधान का 105वां संविधान संशोधन है वो साल 2021 में मोदी सरकार के द्वारा किया गया था। और इस 105वें संविधान संशोधन के तहत किसी भी जाति को ओबीसी श्रेणी में शामिल करना या फिर किसी भी जाति को ओबीसी श्रेणी से बाहर करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति से छीनकर राज्य सरकारों को या फिर राज्यों को दे दी गई थी। जबकि 102वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों में किसी भी जाति को ओबीसी श्रेणी में डालना या फिर किसी भी जाति को ओबीसी श्रेणी से बाहर निकालने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास थी। जबकि 105वें संविधान संशोधन में ये राष्ट्रपति से छीनकर शक्तियां हैं वो राज्यों को दे दी गई थी। जबकि राष्ट्रपति के पास केवल केंद्र में किसी जाति को ओबीसी में रखना या फिर किसी भी जाति को ओबीसी से बाहर निकालने का अधिकार है वो दिया गया था। अगला मोदी सरकार का 8वां और अंतिम संविधान संशोधन है वो 128वां संविधान संशोधन था, जो साल 2023 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण है वो दिया गया था, लेकिन अभी तक इस संविधान संशोधन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये थे मोदी सरकार के द्वारा किए गए भारतीय संविधान में बदलाव और संशोधन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से पूरे समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों कमेंट करके ये आप जरूर बताइए कि मोदी सरकार के द्वारा इन 8 संविधान संशोधनों में से कौन सा संविधान संशोधन सही था और कौन सा संविधान संशोधन है वो गलत था, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।